अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सलाम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी जद्दल हसन वल हुसैन बाद अज़ हम्द व सना आकाए नामदार मदनी ताजदार सरकारे अब्दे करार सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में आजिज़ाना गुलामाना मुअद्दबाना दरूद पाक और चंद अशआर बतौर हाज़री पेश करने के बाद हाज़रीन ज़िक़त क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुतअद्दिद मुकामात पे औलिया अल्लाह की शान को बड़े ऐसन अंदाज में बयां फरमाया है जैसे एक मिसाल के तौर पे बात अर्ज कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अकीदे वाले हैं, औलिया से वाबस्तगी भी है, प्यार भी है और उनके पैरोकार भी हैं, उनके कदम के पीछे चलने वाले भी हैं। जैसे सूरज अपनी आबोताब पे होता है, अपने पूरे उरूज पे, पूरे जोबन पे होता है, उसकी एक रोशनी है,
या चांद अपने पूरे उरूज पे जब 14वीं का चांद होता है, उसकी एक अपनी रोशनी, अपनी चमक है। अब कोई शख्स कहे कि मैं उस रोशनी का इनकार करता हूँ, या कोई शख्स उसकी रोशनी का इनकार कर दे, तो इस बात से उस शख्स का अंधापन जाहिर होगा कि एक सूरज है जिसने पूरे जग को रोशन किया है, चांद है उसने अपनी चांदनी को फैलाया है, फिर भी ये उसकी रोशनी और चांदनी का इनकार कर रहा है, तो शायद ये अंधा है, ये देख नहीं पा रहा। इसी तरह जो लोग औलिया कामिलीन के कमालात, उनके फजाइल, उनकी शान, उनके मरातिब और उनकी वलायत के होने का इनकार करे, तो ये समझा जाएगा कि वो शख्स किताब और सुन्नत का नाबीना है, कि उसको अभी तक समझ नहीं आई कि रब का कलाम क्या है और मेरे नबी का फरमान क्या है। क्योंकि औलिया की शान अल्लाह के कलाम ने बयान फरमाई और हुजूर की अहादीस में ये बातें मौजूद हैं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान को इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें नेक बंदों की अलामात बताऊं? तो अर्ज की, जी हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर इरशाद फरमाइए। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, खियारुकुमुल लदीना इज़ा रुअउ ज़ुकिरल्लाह, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जिनके देखने से खुदा याद आता है। बेहतरीन लोग वो हैं जिनको देखो तो खुदा याद आता है। अब आप खुद सोच लीजिए, जिनको हम देखें और उनको देखने से हमें खुदा याद आ जाए, तो वो खुद कितना खुदा को याद करते हों, खुदा की याद में वो कितना गुम होते हों। और वली अल्लाह वो है, बहुत सारे उलमा ने फरमाया वली अल्लाह वो है जो नफ्स का दुश्मन हो। क्योंकि ये जो मौजू मैंने छेड़ा है, ये वलायत का एक मौजू है, तो आगाज में औलिया की निशानियां बयां करना जरूरी है कि वली होता कौन है। वली वो है जो नफ्स का दुश्मन हो, तज़किया नफ्स करे, हर उस काम से रुक जाए जिस पर नफ्स उसको उभारता हो, नफ्स उसको उभारे और वो उस काम के खिलाफ उस नफ्स से जंग करे, यानी तज़किया नफ्स करे और अल्लाह की मोहब्बत के लिए सब कुछ हो और कोई बात दिल में ना हो, फकत रब की मोहब्बत हो। ये है वली की एक निशानी कि आप जब उसको देखेंगे हर उस काम को मुखालफत करता हुआ उसकी शख्सियत का पाएंगे जिस पर नफ्स उसको उभारता है, या जिस काम के लिए हम आगे बढ़ चढ़ के आगे होते हैं, हमें नफ्स उभारता है, हम रोक नहीं पाते अपने आप को। अल्लाह का वली अपने आप को रोक लेता है। हज़रत भाई यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि वली वो है, एक बड़ा सादा सा जुमला और बड़े पते का जुमला, वली वो है जो नफ्स का बंदा ना हो बल्कि अल्लाह का बंदा हो। ये वली की एक निशानी बयां फरमा दी कि जो नफ्स का बंदा ना हो बल्कि अल्लाह का बंदा हो और सब्र और तहम्मुल के साथ अल्लाह ताला के अहकामात को बजा लाए, सब्र और तहम्मुल के साथ। अब आयत करीमा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार वो मेरे दोस्त हैं, औलिया अल्लाह अल्लाह के दोस्त हैं,
उन पर कोई खौफ नहीं, ना ही वो गमगीन होते हैं, ना वो डरते हैं। अब आप खुद सोच लीजिए, जिसकी दोस्ती अल्लाह से हो जाए उसको फिर दुनिया का क्या खौफ रहेगा, क्या डर रहेगा। हमारा जिंदगी का एक ये बहुत बड़ा एक हिस्सा यूं कह लीजिए बन चुका है। हम अप्रोचेस को तलाश करते हैं। कोई काम आ जाए हम अप्रोच ढूंढते हैं कि कोई ऐसा ओहदे वाला मिल जाए, कोई ऐसा ताकत वाला मिल जाए जिसकी वहां तक अप्रोच हो कि मेरा काम हो जाए। ऐसा हम करते हैं, अप्रोच को तलाश करते हैं। तो ये दुनिया की हद तक है। हम क्यों नहीं ऐसा करते कि ऐसी अप्रोच तलाश करें, ऐसी अप्रोच को पालें जो अप्रोच हमें अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह तक पहुंचाती। इससे बड़ी अप्रोच क्या होगी कि अल्लाह भी तुमसे राजी हो जाए, अल्लाह तुम पे खुश हो जाए, हुजूर की रजा तुम्हें मिल जाए। ऐसी अप्रोच तलाश करो। और जिनको ऐसी अप्रोच मिल जाती है, निगाह करम हो जाए, मुकाम वलायत पर फायद हो जाए, फिर उनकी जात की शान ये होती है कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उनको भी खौफ नहीं रहता, जो उनके मानने वाले होते हैं उनको भी खौफ नहीं रहता। उनको पता होता है हमारे पीछे कोई बैठा है, हमारी पुष्ट पे किसी का दस्त शफकत है कि हमें परेशानी किसी मैदान में हमें परेशानी नहीं होने लगी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह से डरता है उससे हर चीज डरती है, और जो शख्स अल्लाह से नहीं डरता उसे हर चीज डराती है। अब इस फरमान से यह साबित हुआ कि जिन्होंने हुस्ने अकीदत और सिद्क़ के दिल से अल्लाह के खौफ को दिल में रखा है और उनके दिलों में खशियत इलाही मौजूद है, तो वो फिर दुनिया की किसी चीज से नहीं डरते बल्कि दुनिया की हर शय उनसे डरती है। और जिन्होंने दुनिया की मोहब्बत को दिल में डाला, अल्लाह की मोहब्बत को दिल में नहीं रखा है, फिर उनको हर मुकाम पर एक खौफ सा महसूस होता है। वो किसी भी मंजिल पर जाएंगे उन्हें डर होगा कि पता नहीं ये काम होगा या नहीं होगा, ये काम बिगड़ ना जाए, ये ऐसा ना हो जाए, ये वैसा ना हो जाए। दिल में खौफ सा रहता है। इसकी वजह यह है कि दिल में अल्लाह का डर नहीं है। और जिनके दिलों में अल्लाह का डर होता है उनको किसी मैदान का कोई खौफ नहीं रहता, कोई डर नहीं रहता। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हज़रत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मैं एक दिन एक सहरा से गुजर रहा था तो देखा एक अल्लाह का वली एक चीते पे सवार है। चीता आप समझते हैं जानवर है, और ऐसा जानवर है कि इंसान उसके सामने आ जाए वो इंसान के खून का भूखा है, गोश्त का भूखा है, वो लिहाज नहीं करता, फौरन इंसान पे हमला करता है और इंसान को खत्म कर देता है। और इंसान की इतनी ताकत नहीं कि उसकी मुजामत कर सके। अब आप फरमाते हैं मैंने देखा सहरा है, ना वहां पे कुछ खाने को है ना पीने को, एक चीता है, उस चीते पे एक बुजुर्ग सवार है, एक अल्लाह का वली सवार है। मेरे दिल में ये ख्याल आया कि क्या इनको डर नहीं लग रहा? ये चीता है, खूनखार जानवर है, आदमखोर जानवर है, ये तो इंसानों का भूखा है, इंसान इनके सामने आ जाए, कोई जानवर भी आ जाए, ये छोड़ते नहीं है। तो आप उस चीते पर सवार होकर और बड़ी शान से सफर फरमा रहे हैं। तो फरमाते मैं अभी दिल में ख्याल कर रहा तो वो जो चीते पर बुजुर्ग सवार थे उनकी इल्म की फरासत इतनी थी कि उन्होंने मेरे दिल की बात को मालूम कर लिया। जो मैं दिल में सोच रहा हूं
वो उनको मालूम हो गया तो मुझे फरमाने लगे, ऐ सादी हैरान ना हो, जो लोग अल्लाह से डरते हैं फिर सारी मखलूक उनसे डरती है। ये शान है औलिया की, निशानी है। उनको फिर इन चीजों का खौफ नहीं रहता, बल्कि ये मखलूकात भी उनकी ताबे हो जाती है। मखलूकात भी उनकी ताबे हो जाती है। हजरत एक हकायत है, अब हजरत भाई यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया ना कि अल्लाह के वली की निशानी वो है जो नफ्स का बंदा ना हो बल्कि अल्लाह का बंदा हो और सब्र और तहम्मुल से काम ले। कोई मुश्किल आ जाए, परेशानी, अब जितना रब के कुर्ब में होगा उतनी आजमाइशें आएंगी। आप अंबिया को देख लें, कौन सा नबी है जिसने मुश्किलें नहीं उठाई। आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को देखिए, वो सारा जो मामला हुआ, फिर जमीन पर उतारे गए, 360 बरस रोते रहे। यह आजमाइश थी जिसको पूरा किया। नूह अलैहिस्सलाम को देखिए, कौम ने बुरा भला कहा, मायूस हो गए, बिल आखिर ऐसी दुआ कर दी कि वो तूफान नूह आया, जो सवार हुए कश्ती पे वो बच गए, जो ना हुए वो गर्क हो गए। मुश्किलात से दो चार किया अल्लाह के नबी को। इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को देखिए, नारे नमरूद में डाला गया, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, अल्लाह के करम ने बचाया है। और ये वो हस्तियां हैं जिनका हर कदम अल्लाह की रजा के लिए उठा है। मूसा अलैहिस्सलाम को देखिए, फिरौन के हुकूमत, उसके हवारियों ने कौन सा ऐसा जुल्म जो ना किया हो उस उम्मत पे, बिलाखिर वो दरिया में गर्क हो गए। ईसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात मौजूद हैं। तो यही चीज हुजूर की बारगाह में आए, लोगों ने पत्थर तक मारे, हुजूर का खून बहा, नालैन पाक भर गए, फिर भी हदायत की दुआ की है, बद दुआ नहीं फरमाई। फरिश्ता आया, हुजूर हुक्म फरमाए इस बस्ती को पहाड़ों में दफन कर देंगे, नहीं, अल्लाह इनको भी हदायत अता फरमाए। यह है सब्र तहम्मुल। कोई भी परेशानी आई, ये समझा कि अल्लाह की तरफ से है, तो सब्र तहम्मुल से उस आजमाइश को पूरा भी किया। और ऐसा अमल ना किया कि लोगों के लिए गलत मिसाल बन जाए, नहीं, अपने अमल को ऐसा बनाया कि तारीख आने वाली नस्लों के लिए गवाह की सूरत में बन जाए कि तुम ऐसा करते हो, देखो उस अल्लाह के वली ने ऐसा किया था। अपने अमल से बताया है कि अल्लाह की आजमाइशों को किस तरह पूरा करना है। इस ज़िमन में दो तीन बातें अर्ज करूंगा। हजरत बिशर रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते हैं मैं एक रास्ते से गुजर रहा तो देखा एक मस्त आदमी, मलंग आदमी, यूं कह लीजिए मजनून भी है, मजजूब भी है और आंखों से अंधा भी है, उसकी बिनाई भी नहीं है, ऐसे ही जमीन पर पड़ा हुआ है, ना खाने का होश है, ना पीने का, ना लिबास का होश है। और इतने जख्म हुए हैं कि उनके जख्मों में चूंटियां घुस रही हैं और उनका गोश्त नोच कर रही है, उनको खा रही हैं। हजरत बिशर फरमाते हैं मेरे से रहा ना गया, मैंने उस बुजुर्ग का सर उठाया, अपनी गोद में रखा और उनसे कलाम करने की कोशिश की। कुछ देर बाद उन्होंने लब हिलाए और फरमाया ये कौन शख्स है जो मेरे और मेरे रब के दरमियान हायल हो रहा है। कहा हुजूर आपकी ये हालत है, इतने जख्म है, चूंटियां आपका गोश्त खा रही हैं, मुझसे रहा नहीं गया। फरमाया मेरा रब मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर दे, मेरा रब मेरी बोटी बोटी भी कर दे, फिर भी हर लम्हा उसी की मोहब्बत, उसी की जिक्र में गुजारो।
तू आया, तूने मुझे उठाया, मेरी इबादत में खलल पैदा हुआ, मैं तो उसके इश्क में गुम हूँ, मुझे ये तकलीफ महसूस नहीं हो रही। ये है औलिया का सब्र व तहम्मुल। हजरत इमरान बिन हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप को पेट की तकलीफ हो गई, फकीर है, अल्लाह के वली हैं, पेट फूल गया, बीमारी बढ़ती गई, आप चारपाई पे आ गए, उठने से कासिर हैं, बैठने से कासिर हैं, चलने से कासिर हैं, यहां तक कि 30 साल गुजर गए। उस बीमारी को 30 साल का अरसा गुजर गया। एक दिन कुछ दोस्त अहबाब आए अयादत के लिए, तो आकर जब हजरत इमरान बिन हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस हालत को देखा तो रोने लग गए। तो हजरत इमरान फरमाते हैं, रो क्यों रहे हो? कहा, हुजूर आपकी हालत हमसे देखी नहीं जा रही, आप हिल भी नहीं पा रहे। आपने फरमाया, रोने की कोई जरूरत नहीं, जो इमरान के रब को पसंद है वही इमरान बिन हुसैन को पसंद है। अगर उसने मेरे लिए बीमारी को पसंद फरमाया है तो मुझे इसमें भी लज्जत हासिल होती है, मुझे तकलीफ महसूस नहीं होती। और एक बात मैं तुम्हें बताता चलूं, मेरे मरने से पहले किसी को ना बताना, रोजाना फरिश्ते मेरे पास आते हैं और मुझे आकर रब का सलाम कहते हैं, मैं सलाम का जवाब देता हूं और मुझे तसल्ली देकर जाते हैं। तो जब वो मेरे पास आते हैं तो ये मेरी बीमारी की तकलीफ मुझे महसूस नहीं होती, मुझे रब की मोहब्बत की लज्जत महसूस होती।